199 पर एनडीए की लीड है इस वक्त, और ये सबसे बड़ा आंकड़ा ये 2000 महागठबंधन पहुंचा 38 पर, लेकिन सबसे बड़ा शून्य ये है मायावती की भी एक सीट आ गई है, लेकिन जन स्वराज पार्टी की एक सीट नहीं आई, और मायावती की भी एक सीट आ गई। ये जो 6 है इसमें असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा करके आप देखिए इस पिक्चर में, क्योंकि 5 सीटें जो है वो लीड करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, और सारी की सारी सीटें जो है वो सीमांचल में है। तो ये तस्वीर में आपको इस बार अगर मैप हम दिखा दें, मैप कैसा है बिहार का, मैप दिखा दीजिए जरा, क्योंकि मैप पूरा बता रहा है कि इस समय एनडीए को जबरदस्त सीट मिली है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो सेंट्रल बिहार के। ये देखिए आप, ये नक्शा ये पूरा जो है, ये पूरा जो है आरजेडी का था, लेकिन इस बार भगवा हो गया राम। और ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये जो आउटर की सीटें हैं, ये सारी जो दूसरे फेज में हुए थे, ये आउटर बिहार की बात की है, जो हिस्सा है पूरा, ये दूसरे फेज में हुआ था। पहला फेज जो था वो कमोवेश अंदर का बिहार था, आंतरिक बिहार का हिस्सा था, लेकिन आप इस तस्वीर को देखेंगे तो पूरी तरफ आपको जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी का जो गठबंधन है, हम का गठबंधन है, वो नजर आएगा। ये कुछ सीटें, ये मायावती की सीटें, और ये जो है सीमांचल, ये ओवैसी है, ये ओवैसी, ये असदुद्दीन ओवैसी की सीटें नजर आ रही हैं, जहां पर वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस कांग्रेस, और वो हुआ, देखिए बिल्कुल जबरदस्त तरह से यहां पर लीड मिली है, और इसलिए यह आंकड़ा 199 पर पहुंच गया है। 199 सबसे बड़ा आंकड़ा। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये वाला सीमांचल, और इस सीमांचल में 15 सीटों पर जो है बीजेपी जेडीयू मिलकर लीड कर रहे हैं। 2020 और 2025, 2020 बताइए राम। 2020 का नक्शा आप देखेंगे तो साफ दिख रहा है मृदुल आपकी तरफ, ये नया 2025 है, और 2020 में आप देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है महागठबंधन की तरफ गया था, और आप जहां तक देखते जाएंगे यहां भी महागठबंधन ठीक ठाक था, मध्य बिहार में भी महागठबंधन ने ठीक ठाक किया था, और यही वजह थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। महागठबंधन को 114 सीट मिली थी, और एनडीए 122, यानी कि बिल्कुल आपसे बात करते करते यहां पर आंकड़ा पहुंच गया 200 पर। यहां पर बीजेपी आ गई, लेकिन ओवैसी ने अपनी सीट्स को रिटेन किया है यहां पर, और महागठबंधन की आधी से ज्यादा सीट, ये पूरा रीजन चला गया है। लेकिन बड़ी बात यही है, चूंकि रीजन वाइज बात हो रही है, तो आपका रीजन अगर तिरहुत है, इसमें 64 सीटें आती हैं। इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए, एक सीट हो गई वाल्मीकि नगर जो कांग्रेस के पास है, एक सीट रघुनाथपुर जहां पर आरजेडी जीत नजर आ रही है, और एक सीट जो है बड़हरिया जहां पर आरजेडी है, मढ़ौरा एक और सीट मुझे नजर आई। इसी तरह खड़गा की बात करें, और परसा और पारू, ये सीटें अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारी सीटें पूरा का पूरा भगवा चल रहा है। हरसिद्धि, चिरैया, ढाका वाली सीट पर भी बीजेपी लीड कर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त। और आई में बीजेपी, मीनापुर में जेडीयू, साहिबगंज में बीजेपी, जीरादेई में जेडीयू, मांझी जेडीयू, सोनपुर बीजेपी, फतेहपुर बीजेपी, एकमा जेडीयू, सिवान बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां यहां, कई सारी रैलियां यहां पर चला। और अब आ जाइए मगध की सीट आ गई, आपको मैं बताता हूं लाइन से। बिहार शरीफ बीजेपी, बाढ़ बीजेपी, दानापुर बीजेपी, करधा बीजेपी, कुटुंबा हम पार्टी, ये भी एनडीए के साथ ही है, हिसुआ में बीजेपी, नवादा में जेडीयू, गया टाउन में बीजेपी, औरंगाबाद में बीजेपी। इसके बाद यहां कुछ सीट है जो आरजेडी की आती है, जिसमें जहानाबाद, मनेर और बख्तियारपुर, ये सीट बड़ी अहम है, एलजेपी की सीट है, लेकिन यहां आरजेडी आगे कोई राम। और कई बार संकेतों में भी बात बनती है, सीट का नाम है इस्लामपुर, और जीत रही है जेडीयू। दीघा में बीजेपी, हिलसा में जेडीयू, बांकीपुर में बीजेपी, इसी तरह एक और अंग प्रदेश आ गया है, इसमें 25 सीटें हैं, और यहां पर आती हैं सीटें सुल्तानगंज, बेपुर बीजेपी जेडीयू जीत रही है, कटोरिया में आरजेडी आगे चल रही है, सूर्यगढ़ जेडीयू जीत रही है, चकाई में आरजेडी आगे चल रही है, झाझा में ये सीट जो है राम, ये लखीसराय की तो सीट है जहां गोबर चल गया, पत्थर चल गया, गांव वालों ने घेर लिया, और विजय सिन्हा सड़क पर चलते रहे, वहां पर वो आगे चल रहे हैं, और बड़ी सीटें जहां से आगे चल रहे हैं। सीट मुंगेर है, मुंगेर में बीजेपी इस वक्त लीड बनाए हुए है, बिल्दौर में जेडीयू लीड बनाए हुए है, भागलपुर और बांका ये दोनों सीटें बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। इसके